समय देखकर खुद को बांधे। धन्यवाद अध्यक्षा जी, आपने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अभिभाषण पर बोलने से पहले मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करूंगा कि एक अनूठी पहल उन्होंने बजट पेश करने से पहले उस पर परिचर्चा सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को साथ लेकर के जो प्री बजट पर चर्चा का ये अनूठी पहल शुरू की है। पहले ऐसी कभी नहीं देखी गई, क्योंकि पहले कोई भी वित्त मंत्री, मैं तो पहली बार चुन करके आया हूँ, लेकिन बजट पेश करते हुए टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने देखा है कि सीधा ले जाकर के बजट पेश किया जाता था और उस पर कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं की जाती थी। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बधाई के पात्र हैं। अध्यक्षा जी, जिस प्रकार के इस 7-7.5 साल के कार्यकाल में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी अभय चौटाला जी चले गए हैं, वो कह रहे थे विश्वास खो चुके हैं। अभी ऐलनाबाद के उपचुनाव में इनको पता है कि कैसे कैसे मुश्किल से निकल के आए थे, रहेगी थोड़ी सी कसर, ना तो जो एक बीज था वो भी खत्म हो लेता। तो इसलिए सबका विश्वास ये सरकार लेकर चल रही है। ई गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल छीन हो गई है। समानता के और भाईचारे के आधार पर हमारी सरकार शासन कम, सुशासन अधिक से अधिक इस रास्ते पर चल रही है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि आदर्श समाज वह समाज होता है जिसमें स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे पर जो आधारित होता है। माननीय मनोहर लाल जी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के साथ साथ शहीदों, देश के सुधारकों और देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में अमृत महोत्सव मना रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में अंबाला में अंतर्राष्ट्रीय शहीद स्मारक बन रहा है। अध्यक्षा जी, इसी तरह अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। यही नहीं, मनोहर सरकार में प्रदेश के किसान और जवान को प्रदेश की शान का दर्जा दिया गया है। हमारी सरकार सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों, अर्धसैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है, और जो दुर्घटना में घायल होते हैं उनके लिए 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख, 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। इस तरह शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का भी प्रावधान माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अध्यक्षा जी, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मनोहर सरकार का मानना है कि प्रदेश का किसान समृद्ध होगा तभी प्रदेश समृद्ध होगा। इसीलिए हमारी सरकार किसान की फसल को एमएसपी पर लेने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राकृतिक आपदा से लेकर खाद, बीज और बाजार तक किसान के साथ खड़ी है। अध्यक्षा जी, हमारी सरकार गत वर्ष किसानों को उनकी फसलों का 27 करोड़ का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर चुकी है। प्राकृतिक आपदा से फसलों के नुकसान की राशि 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ करने का सराहनीय कार्य भी मनोहर सरकार ने किया है। तथा हाल ही में 2020 और 21 में खराब हुई फसलों के लिए 561 करोड़ रुपए देने का काम भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 700 करोड़ के क्लेम स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर किसान की 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। हमारी सरकार ने फसलों के चक्र को तोड़ने के लिए भावांतर भरपाई योजना, जिसमें बाजरे पर 600 रुपये सब्सिडी, और अगर धान न बोने के पर दूसरी फसल लगाई जाती है
तो 7,000 रुपया पर एकड़ माननीय मनोहर लाल जी की सरकार देने का कार्य कर रही है। बागवानी को, मछली पालन को और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार अनेकों कदम उठा रही है। दुग्ध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को 37.9 करोड़ रुपए डालकर प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने का काम किया है। हमारी सरकार ने चीनी मिलों की करनाल और पानीपत में 2 चीनी मिलों को नहीं लगाने का कार्य शुरू किया है और जो पुरानी चीनी मिलें थी उनका क्षमता बढ़ाने का काम भी मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। बहन जी, सिंचाई, जल संरक्षण, तालाब अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है, जिसके तहत 2022-23 और 23-24 में 1802 गांवों में वेटलैंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से 4554 तालाबों के पुनर्निवास व नवीनीकरण का पूरा कार्य करने के भी मनोहर लाल सरकार कार्य कर रही है। डार्क जोन में खेतों में एकत्रित हुई बारिश के पानी से भूजल की पुनः भरपाई के लिए मेरा पानी मेरी विरासत के तहत 1000 रिचार्ज कुआं लगाने का निर्माण करने का कार्य भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। बहन जी, हमारी सरकार ने सरस्वती में जल प्रवाह के लिए आदि बद्री में सोम नदी पर बांध बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ MOU कर लिया है। इस बांध के बनाने पर 224 हेक्टेयर जल का संग्रह किया जा सकेगा। अध्यक्षा जी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनको हम यहाँ पूरी तरह नहीं बता सकते 10 मिनट में, ऐसी एक से एक योजना बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार ने 7 साल में 75,000 नौकरी देने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरी देने के बार पंजीकरण से बचाने के लिए भी एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू किया है। अध्यक्षता जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को भी हमारी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने ही सार्थक किया है। एक बहुत बड़ा बदलाव इस प्रदेश में देखने को मिला है। लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में महिला थाने खोलकर बेटियों की जो मान मर्यादा है उसको बचाने का काम किया है और हर जिले में हर 15 किलोमीटर पर एक महिला कॉलेज खोलकर भी महिलाओं के साथ एक अच्छा संदेश देने का हमारी सरकार ने कार्य किया है। अध्यक्षा जी, मुख्यमंत्री सगुन योजना को भी 51,000 से बढ़ाकर 71,000 रुपये कर दिया गया है। हमारी सरकार ने महारा गांव जबगम गांव के तहत शहरों की तर्ज पर 5569 गांवों को 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया है। समाप्त करें, 2 मिनट और है। बिजली वितरण निगम के घाटे को भी कम करने का कार्य माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। बहन जी, अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं जिनको यहाँ पर पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता। मेरा दो ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक सम्मिशन रहेंगे, क्योंकि पिछली बार पंचायतें जब से खत्म हुई हैं उनमें जो गंदगी समझ लो या विकास समझ लो वो नहीं हुआ है। तो उसके लिए और एक जो सड़कें PWD की HSMB की जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उनके लिए भी अगर कोई विशेष बजट इसमें रखा जाए तो कनेक्टिविटी और गांवों का विकास अच्छी तरह से हो सकेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री अभय सिंह यादव जी।